राजनीति टुडे। नमस्कार दोस्तों, दूरदर्शी न्यूज चैनल में मैं रत्ना चौहान। आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर शुभम शाह, जो एक हिंदूवादी नेता है। नमस्कार आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमको हमारे स्टूडियो में, दूरदर्शी न्यूज के स्टूडियो में खास करके हम इसलिए बुलाया है क्योंकि हिंदूवादी संगठन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या राष्ट्रवादी सोच है उनकी, किस तरीके से मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं और किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट समाज के अंदर चल रहे, तो क्या बैलेंस इनका चल रहा है, हम उस मुद्दों पे बात करेंगे। एक एक करके सारी चीजों पे बात करते हैं हम। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हिंदू संगठन किस सिद्धांत को और किस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, हिंदू संगठन के काम करने के कई सारे तरीके होते हैं। जहाँ पे भी हिंदुत्व में या हिंदुत्व धर्म को लेके शोभा यात्राएं होती हैं, हिंदुत्व जागरण मंच होते हैं, हिंदू सम्मेलन होते हैं, जिसके द्वारा हम हिंदुओं को जागृत करते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व से जुड़ना है, हिंदुत्व की क्या विचारधारा है, आपको हिंदुत्व के बारे में जानकारी। आज के डेट में देखा गया है कि हम हिंदू परिवारों में न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, आपस में मेल नहीं है, जिस कारण से कई सारे जो दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे पहले साथ में भोजन किया जाता था, आजकल सो भोजन नहीं होता। साथ में बैठ के भोजन, भजन, भूषण, ये भ्रमण, ये तीन चीज पे हम विचार करते हैं और ये तीन चीज होनी चाहिए कि साथ में बैठ के भोजन करें, भजन करें, भ्रमण करें, जिससे हम हिंदुत्व की विचारधारा को समझेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूंगी। जैसे आपने हिंदुत्व की बात करी, मतलब आपको बीच में इसलिए रोका मैंने कि जो हमारा एक हिंदू समाज, इस तरीके का आप कहेंगे कि जो एक देश के अंदर जो हिंदू समाज है, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई उन हिंदुओं को हिंदुत्व का ज्ञान है? और आपके हिसाब से वो हिंदुत्व है क्या? देखिए, आज के डेट में हिंदुत्व का ज्ञान बहुत से हिंदुओं को नहीं है। ये बहुत से लोगों को बेकार लगेगी, लेकिन आज के डेट में जो हिंदू है वो केवल बाकी चीज़ों में व्यस्त है, ना कि हिंदुत्व को जानने में। जैसे हमें वेदों का ज्ञान नहीं है, हमें गीता का ज्ञान नहीं है, हमें मंत्रों का ज्ञान नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्म को भुलाते जा रहे हैं, हमारे ज्ञान को हम अधूरा करते जा रहे हैं और हम पश्चिमी जो गुणवत्ता है उस पर ज़्यादा व्याख्यान करने लगे, उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगे, तो ये हमारे हिंदुत्व में कमी है। हिंदुत्व यानी आपका कहना है कि एक हिंदू को आपका वेद, पुराण, शास्त्र, शास्त्र सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदुत्व में जैसे हमारे घरों में पहले रामायण पढ़ी जाती थी, गीता पढ़ी जाती थी, या हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते थे, तो जिससे एक समाज में भी एक बैलेंस बना रहता था, एक समभाव रहता, प्यार रहता था, भक्ति भाव रहता था, तो समाज के अंदर भी एक बैलेंस रहता था। तो वो हिंदुत्व की भावना हमारे वेद पुराण को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये? बिल्कुल। तो क्या रामायण गीता का पाठ करके समाज के अंदर एक बैलेंस आ सकता है, सौहार्द की भावना या प्यार मोहब्बत? बिल्कुल आ सकता है। आप अगर देखेंगे तो रामायण में जो भ्राता प्रेम दिखाया गया है, जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये चीज कहा गया है। तो उसमें जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, उसमें यही चीजें सिखाई गई हैं कि आप अपने परिवार, अपने समाज के प्रति कैसे जिम्मेदार बने, कैसे अपने कर्मों को करें। तो ये सारी चीजें हम जब तक अपने वेदों का ज्ञान नहीं लेंगे, पुराणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, जैसे हिंदू संगठन जो है, जी ठीक है, हम हिंदू की बात करते तो हमारे लिए तो कण कण में ईश्वर का वास होता है। बिल्कुल, ठीक है, कण कण में ईश्वर का वास है। हर पेड़ को, चाहे वो तुलसी हो गया, चाहे बरगद हो गया, चाहे नीम हो गया, हम सब उसकी पूजा करते हैं। इवन हमारे इसमें आंवला अष्टमी भी मनाई जाती है। तो क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हिंदू संगठन काम करता है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हिंदू संगठन काफी पहले से काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हम पेड़ों को लगाने में भी जोर देते हैं। आज आप हर हिंदू के घर चले आएंगे तो एक तुलसी जी का पौधा जरूर मिलता है। तो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी काफी सारे हैं। तो हम पर्यावरण संरक्षण पहले, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया ना कि लोग अपने घर बनाते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जिसका दुष्परिणाम हमको अर्थ पे देखने को मिल रहा है, हमारी पृथ्वी में देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण असमय वृष्टि होना, असमय प्रलय, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको पार्टी विशेष तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मौजूदा अभी मैं भोपाल में बैठी हूँ, हम लोग भोपाल में डिस्कशंस कर रहे हैं चीजों को। अभी मध्य प्रदेश में सिंगरौली साइड में कई लाखों पेड़ काटे गए, ठीक है, जिस पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, 35 गाँव के आदिवासी लोगों को बेघर किया गया, चीजें गए।
तब आपके हिंदू नेता कहाँ थे जब उसको पर्यावरण संरक्षण की जरूरत थी? देखिए, पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो उसमें लगाए भी जा रहे हैं, सिर्फ काटे नहीं जा रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे काट रहे हैं, लगा भी रहे हैं। लेकिन हाँ, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो उसके पहले हम प्रिपेयर करें कि उतना ही बड़ा पेड़ हम कहीं ना कहीं उसको रिलोकेट करें या फिर हम उसको लगाएं, तब जाके पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। और हिंदूवादी जो हैं वो हर धर्म में आप देखेंगे तो पहले पीपल की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, और तुलसी जी की पूजा होती है, बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो हर हिंदू कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए हमेशा सजग रहता है। लेकिन वही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिंगरौली के जंगल की जब कटाई हुई थी तो सारे हिंदू संगठन, चाहे वो कोई से किसी भी नाम के हो, मैं नाम लेना नहीं चाहती, स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, लेकिन जब पर्यावरण संरक्षण की बात आई तब उन 35 गाँव को जो बेघर किया गया, आदिवासी को बेघर किया, जंगल पूरे सूने कर दिए गए, तब संगठन क्यों नहीं आया आगे? देखिए, संगठन आता है आगे, लेकिन हर बार मीडिया के सामने आए वो संभव नहीं है जी, है ना। कई बार संगठन जो है अपना कार्य पीछे से करता है और पीछे से ही करके वो सारी चीजों को मतलब लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। जी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है हमारी, ठीक है, हमारे कहा जाता है कि महिलाओं को शास्त्र के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो शस्त्रों के ज्ञान के लिए आप महिला जागरूकता की बात करें या महिला की सुरक्षा की बात की जाए, तो क्या हिंदू समाज में भी कुछ जगह तलवारें बांटी जा रही हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ तलवारें बांटने से होगा या फिर उनको सिखाना भी पड़ेगा, प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा? हमें प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सर्वप्रथम चीज। और जो हिंदू धर्म में आप अगर सभी देवी देवताओं को देखोगे तो एक हाथ में अगर शास्त्र है तो उनके एक हाथ में शस्त्र भी है, जो आपको बार बार दिखाता है कि आपको अपना बचाव स्वयं को करना है। आप अगर भगवत गीता में भी देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कृष्ण ही ने सारथी बने थे, है ना, उनको ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अर्जुन को साफ कहा था कि युद्ध तो तुम्हारा, तुमको ही लड़ना पड़ेगा। तो भगवान आज हमें ये चीज आज भी हमें सिखाते हैं, अगर हम भगवत गीता पढ़ें, कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन आपको खुद की लड़ाई स्वयं को लड़नी पड़ेगी, खुद लड़नी पड़ेगी। सनातन धर्म का यही मूल मंत्र है कि सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों को एक साथ रहना है, सभी को प्यार और भाईचारे के साथ रहना है, प्यार, दया और इंसानियत, और इसके साथ आपको राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखना है। तभी इस देश का विकास हो सकता है और तभी हम कंस्ट्रक्टिव वे में वर्कआउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान, प्रांजल जैन के साथ। राजनीति टुडे।